साथियों को नमस्कार। साथियों, हम लोग वापस आ रहे हैं। कुछ ज़रूरी कार्य से जो कोर्ट ने सौंपे थे और बाई हैंड रिसीविंग देनी थी और रिसीव करवानी थी कुछ चीज़ें, वो करवाने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और आज आपकी सुनवाई भी होनी है और उम्मीद करते हैं कि लगातार इस हफ्ते हमारी सुनवाई हो जाएगी और पूरी संभावना है कि इस हफ्ते हमारा मुकदमा भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन बहुत आश्वासन के बाद, बहुत आह्वान के बाद, बहुत निवेदन के बाद, बहुत सब कुछ कह देने के बाद भी जो सहयोग की स्थिति है, शायद यही लोग हैं जो पहले कहते थे कि आप लोग चिंता मत करिए, सहयोग की कमी नहीं पड़ेगी। जब हम लोग मना कर रहे थे कि पैसे नहीं चाहिए तो लोग कहते पैसे लीजिए। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो चूँकि श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा जी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, कोरोना की उनकी दूसरी रिपोर्ट जो है निगेटिव आ गई है। यदि आज हमारे पास पूरा पैसा होता तो आज वो हमारे लिए कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होते, लेकिन आज उनकी फीस हम लोग दे पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो वर्चुअल जुड़कर ही सुनवाई कर रहे हैं। बहुत निवेदन करने के बाद उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत निवेदन करने के बाद वो वर्चुअल आज जुड़ेंगे, वो आज कोर्ट नहीं चाहेंगे। तो उनका कहना है कि यदि आज शाम तक आप लोग पेमेंट कर दोगे जो हमारा 50% बकाया अमाउंट है, तभी हम कोर्ट में फिजिकली अपीयर होंगे, नहीं तो हम आराम करेंगे। ना हमारे पास मुकदमों की कमी है, ना हमारे पास पैसे की कमी है। दो टूक ये बात वहाँ से बोली गई है। अब तय आप लोगों को करना है कि पूरी फीस उनकी देनी है कि नहीं। प्रशांत चंद्रा क्योंकि वहाँ भी 50,000 रुपये देना है, तब जाके वो अपीयर होंगे। गौरव मल्होत्रा के यहाँ सप्लीमेंट्री फाइल हो रही है, 28,000 रुपये वहाँ देना है, तब वो जाके सप्लीमेंट्री फाइल करके अपीयर होंगे। कल 22,000 उनकी फ़ीस दी गई। इसके अलावा जो कंप्लायंस तैयार करके वकीलों के द्वारा कोर्ट में सबमिशन देना है, वो सारे खर्चे हैं जो टीम के द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। और जो सहयोग की स्थिति है कि हम यदि उपेंद्र नाथ मिश्रा सर की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, लोग कहते तो हैं कि सीनियर ले आओ, सीनियर ले आओ। अरे भाई, सीनियर हम कहाँ से ले आए? सीनियर हमारे घर का थोड़ो है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब फाइनल सुनवाई होने लगेगी तो हमारी पूरी फीस आपको चाहिए। वो 50% पे तैयार ही नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि सर आधी फीस आप पहले ले लीजिए, आधी फीस सर हम कुछ दिनों में व्यवस्था करके दे देंगे। तो हमारे पास पर्याप्त मौका था, पर्याप्त मौका उन्होंने दिया। आज मजबूरी ये है कि जब फाइनल सुनवाई शुरू हो गई है तो वकील को भी पता है कि इसी हफ्ते मुकदमा डिसाइड हो जाएगा, तो कोई भी वकील बगैर फीस लिए कोर्ट में नहीं आएगा। वर्चुअल जुड़ने को भी आज वो तैयार नहीं थे बगैर फीस दिए, लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपनी स्थिति बताई कि सर हम लोग यहाँ पे हैं, इतनी दूरी पे हैं, नोटिस जो था वो कॉपी जो है जो रिस्पोंडेंट है उनको सर्व कराना था, इस वजह से हम लोग यहाँ चले आए हैं। सर मैनपुरी में हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो अभी नहीं दे पाएंगे। तो सर हम लोग पहुँच के शाम तक आपकी फ़ीस की व्यवस्था कर देंगे, प्लीज़ सर आप आज कोर्ट में अपीयर हो जाए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपीयर तो नहीं होऊंगा कोर्ट में आज, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि फ़ीस कर देंगे सर, सोमवार की सुबह कर देंगे, संडे की शाम को करेंगे, सोमवार की सुबह कर देंगे। आप लोगों ने फ़ीस नहीं जमा की। चलिए, आप लोग बाहर हैं, हम लोगों ने यहाँ से अपनी लोकेशन भेजी है, उनको अपनी फ़ोटोज़ खींच के भेजी है कि सर ये लोकेशन हमारी देख लीजिए, हम लोग इस समय कहाँ पे हैं। तो उसके बाद उनके ऑफिस से ये सूचना आई है कि सर को जब ये बताया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वर्चुअल आज जुड़ जाऊँगा, लेकिन लोगों से कह दीजिए कि अगर अपीयर करवाना है तो पूरी फीस की व्यवस्था करके दे दें। देखिए, हमारे पास 4 बजे तक का टाइम है। यदि सहयोग हो जाता है तो किसी को कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं हो पाता है सहयोग और लोगों के बहकावे में आके तमाम तरह की टीमें तैयार हैं, अगर उनका सहयोग करना है, उनके साथ खड़े होना है, अगर उनकी बातों में आना है, नहीं और कुछ करना चाहिए, उनको भी बांटना चाहिए और लंबा रहे और लंबा चलता रहे, तो फिर आप लोग चलते रहिए। देखिए, एक कोई बदतमीज आदमी लिख रहा है कि तुम केवल लच्छेदार बात करते हो, 40 लाख खा गए। बेटा तुम उसमें 15 लाख और जोड़े, मोदी जी का जो 15 लाख का आया था तुम्हारा, वो भी मैंने खा लिया है। ठीक है, इसको जो है जो भी एडमिन देख रहे हैं इसको जो है तुरंत से ग्रुप से ब्लॉक करिए, भगाइए ऐसे लोगों को जो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ ये सब चीज़ें लिखते रहते हैं। इन महामूर्खों को ये भी नहीं पता है कि रात के 2 बजे से निकल के हम लोग भाग के, अगर आज हम लोग यहाँ नहीं आते, अगर नोटिस सर्व नहीं कर देते तो आज हमारी सुनवाई टालनी पड़ जाती। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि बाई हैंड रिसीव कराओ,
और इन महामूर्खों को मैं कैसे समझाऊं कि जहां हम लोग जा रहे हैं, जिसकी नौकरी लग गई हो, तुम्हारा हक खा के जो नौकरी लेके चला गया है, उसके घर जब हम लोग नोटिस देने जा रहे हैं तो उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ बहन हम लोगों को मतलब लाठी लेके खड़े हैं कि साले तुम्हारे बेटे की नौकरी छीनने आए हो, तुमको हम जान से मार देंगे, घेर लिए। क्या कहें, या कि हमको फेसबुक पे लिख रहे हैं कि लच्छेदार बातें कर रहे हो, हरामखोर, तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा। यही रवैया रहा तुम लोगों का कि तो कोई तुमको पूछने नहीं आएगा, कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए, सब भाग जाएंगे। तो क्या पता ये अपने ग्रुप में उसका है, वर्क का है भी या नहीं। कुछ नहीं करोगे। लो एक साथी, मेरी बात मत सुनो तुम। मैनपुरी से 7 बेचारे आ रहे हैं कि भैया आप लोग इतना मेहनत करके आए हो, चलो मैं आप लोगों के साथ लखनऊ चल रहा हूँ। इनकी बात सुनो, अगर कुछ समझ में आए तो आप बोलो। मैं नमस्कार साथियों, उसका हित प्रभावित हो रहा हो, उसका सिलेक्शन हो चुका हो, फर्जी आईडी बनाकर वो आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हो और आपको गुमराह कर रहा हो, इसलिए कृपया करके मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और आपकी आत्मा अगर कहे कि हमारी लड़ाई आखिरी दौर में चल रही है, इस लड़ाई को हमें जीतना है, तो मदद कर दीजिए। आप मान लीजिए एक नौकरी की कीमत एक जीवन, कितने लोग जुड़े होते हैं, क्या कोई अपनी नौकरी दांव पे लगा के पैसा खा के बैठ सकता है? ऐसा आप कर सकते हो? अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आपको लगे कि मदद करनी चाहिए तो कृपया जरूर मदद करें और आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें इन लोगों का भी हित जुड़ा हुआ है। बता दो, 2 बजे रात को इन लोग आए हुए और रात को 2 बजे ये लखनऊ से चले। इन्होंने शाम को कॉल की मुझसे 12 बजे रात को और बोले कि सत्येंद्र जी मैं मैनपुरी आ रहा हूँ, एक इस तरीके से मुझे रिसीव कराना है, एक पार्टी बनाया है एक को। तो मैंने कहा भाई आपका स्वागत है। सुबह 6 बजे ये लोग उपलब्ध हुए, सॉरी यहाँ पर मैनपुरी आ गए। फिर ये लोग इन लोगों को उसके घर तक ले जाकर उसको बाई हैंड उसके फादर को रिसीव कराया। तो उनके पूरे परिवार के लोग, यहाँ तक के मोहल्ले के लोग इकट्ठे आ गए। वो झगड़े उतारू थे, वो तो वहाँ में लोकल का था, इसलिए इन लोगों के साथ कोई भद्रता नहीं हो पाई। अन्यथा की स्थिति में क्या होता आप खुद समझ लीजिए। आपकी नौकरी लग गई हो और कोई आपको चैलेंज करने आ जाए कि आप गलत लग गए हो, तो आप क्या करोगे उसके साथ? वही अस्त्र वो लोग करने के लिए उतारू थे। इसलिए कृपया करके किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आपकी लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है। इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ना चाहते हो, लड़ाई तो लड़ी जाएगी, एक लड़ाई मजबूती से लड़ने का और लड़ाई लड़ने का, दोनों का बहुत बड़ा अंतर होता है। ये आप पे निर्भर है, अब आप अपनी लड़ाई मजबूती से लड़वाना चाह रहे हो या सिर्फ और सिर्फ इसको केवल हंगामा खड़ा करने का मकसद है। इसलिए प्लीज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और इन लोगों का जो भी सहयोग बन सकता है वो सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं माफी चाहूंगा कि कुछ शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। नहीं मैं करना चाहता कि ये सब चीजें, ऐसी बातें निकल के आए। कोशिश होती है, लेकिन ऐसे जब लोग सामने पड़ते हैं कि जब आपको सामने सब कुछ दिख रहा हो और इस ढंग से आप बेहूदगी भरी बातें करें घर बैठे, तो तकलीफ में ऐसी बातें निकल जाती हैं। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन साथियों सिर्फ इतना सोचिएगा कि क्या ये एक आदमी लिख रहा था अभी, जिसको मैंने जवाब दिया, जिसको मैंने भला बुरा कहा है, वो लिख रहा है कि 40 लाख रुपए दे। अरे हम कह रहे हैं कि तुम किसी को खड़ा करके उसको 50 लाख दे दो, हमसे क्या मतलब है? हमको तुमने कितना दिया है बस वो ध्यान में रखो यार। हमको तुमने 14,70,000 रुपए दिया है, जिसमें सबको तुमने पार्टी बनाई है। एक डेट में माथुर सर गए हैं, एक डेट में उपेंद्र मिश्रा सर गए हैं, उसके बाद जितनी सुनवाइयां गौरव सर की हो रही हैं 22,000 वो ले रहे हैं। एक एक आंकड़ा मुंह जबानी रटा हुआ है, सुन लो, सब साथियों को बता रहा हूँ। रिजवाइंडर में जितना पैसा लगा है 40,000 एक वकील का रिजवाइंडर का लगा है। सप्लीमेंट्री जो बाद में जो छोड़ के चले गए थे, कूड़ा करके चले गए थे, जो कूड़ा पाटने में जो लगा है सप्लीमेंट्री एफिडेविट, उसके भी 40,000 वकीलों ने लिए हैं, वो दिया गया है। उसके अलावा सीधे 4.5 लाख रुपए होते हैं, 50% से भी कम हम लोगों ने उस समय उपेंद्र मिश्रा सर को दिया। एक बेवकूफ कोई लिख रहा था कि 4.5 लाख में उपेंद्र मिश्रा फुल पेड हैं। अब उनको हम कैसे समझाएं कि मात्र 3.5 लाख रुपए, मात्र 3.5 लाख रुपए उनका एक अपीयरेंस की फीस है। अब कोई भाई अगर फुल करवा दे, तो आप ले आके चले आओ। इतना आसान समझ रहे हो आप लोग सरकार से मुकदमा लड़ना? अरे ऐसे सफर करना है तुम्हारे लिए 300 किलोमीटर, कोई गाड़ी आए ऐसे ठोक दे, हमारा तो परिवार तबाह हो जाएगा। तुमको क्या लिखना है? रिप लिखना है, RIP। वो भी इसलिए लिखोगे, इतने आरामखोर हो गए हो तुम लोग कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा खड़ा होगा। तुम जानते हो परिवार तो मेरा तबाह होगा, परिवार तो सुशील जी का तबाह होगा, परिवार तो टीम के लोगों का होगा। तुमको क्या करना है? फेसबुक पे RIP लिखना है। इंग्लिश सीखी है तुमने 2 लाइन की, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करते आप लिख रहे हो कि हम लोग केवल बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे तो ये झक कौन मरा रहा है? दूसरा कोई आया है झक मराने यहाँ पे?
इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, ये गुस्सा नहीं है, तकलीफ है इस बात की कि जब आंखों से दिख रहा हो अगर कोई बदतमीजी करे, बेहुदगी करे, तो फिर ये बातें निकलना स्वाभाविक हो जाती हैं। आदमी कितना धैर्य रखेगा। 50 टीमें बना ली है लोगों ने। कोई कह रहा है कि अरे ठीक है तुम अपना काम करो, हमारी तो फाइनल हियरिंग लगी है, हम 3 दिन में 4 दिन में हमारा मुकदमा डिसाइड होने जा रहा है। तुम अभी एडमिशन की कंडीशन में हो, तुम्हारा केस एडमिट तक नहीं हुआ है और तुम बता रहे हो कि अगला चोर है, अगला काम नहीं कर रहा, तुम काम कर रहे हो। अरे बेटा पहली बार ग्राउंड में उतरे हो, पहले अभी दरवाजे पर जाओ। तो आज हम लोग गए थे दरवाजे पे, देख के आ रहे हैं। ये भाई साहब अगर लोकल के ना होते तो दिए जाते। अगला कह रहे तुम्हारे बेटे की नौकरी छीनने आए हो, तुम्हारी औकात कैसे, तुम यहाँ चले आए। घेर लिया गया, पूरे मोहल्ले वालों ने घेर लिया। क्या करते हम लोग सिर्फ ये दिन देखने के लिए? ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ऐसा ना करिए कि हम लोग अपने निर्णय पे पछतावा करें। ठीक है, आप लोग यदि सहयोग करते हैं ठीक है, नहीं करेंगे तब भी हमारे पास विकल्प है। क्योंकि केस तो हमें लड़ना ही लड़ना है। अगर जिम्मेदारी ली है तो हम लोग भागने वाले लोगों में से नहीं है। केस तो हमें लड़ना ही लड़ना है। जरूरत पड़ेगी तो नहीं कुछ कोई ऑप्शन बचेगा तो जो ऑप्शन है वो तलाशे जाएंगे, उसके बाद भी नहीं बचेगा। तो अगर हम लोग खुद सक्षम होंगे तो लड़ेंगे, जिनको ला सकते हैं लड़ेंगे, और जिनको नहीं ला सकते उनके बारे में किसी के फेसबुक पे लिख देने से हम लोग नहीं ला पाएंगे। क्योंकि वकील हैं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। उनके बेटे की नौकरी नहीं फंसी है, जिनके बेटे की नौकरी फंसी है वो सहयोग करेंगे। उम्मीद है कि मेरी बातों का आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मेरी तकलीफ है इसलिए मैंने ये बातें बोली हैं। आप सभी साथियों का जो सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो साथी टीम के साथ भरोसे के साथ खड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे, इतना यकीन रखिए। सुशील भाई अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों को नमस्कार। जैसा कि लगातार आज चौथा या 5वां दिन है सहयोग के लिए निवेदन किया गया था और अपेक्षित सहयोग नहीं आ पा रहा। बार बार आग्रह निवेदन, बार बार पोस्टें की जा रही हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सहयोग कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में याचिलाप की जो प्रबल संभावनाएं हैं उसकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। हमको मजबूरी में याची बना करके रिमेनिंग फीस को अधिवक्ताओं को देना पड़ेगा। वकीलों का जो फंडा है पहले उनको फीस मिलनी चाहिए, उसके बाद में आपका काम करेंगे। 50% हम लोगों ने पैसा दे दिया है उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को, 50% रिमेनिंग है। बहुत पहले भी इस बात को बताया जा चुका था। अगर हम लोग चाहते तो बहुत पहले ही मतलब कि मांगते पैसे, लेकिन हम लोगों ने सर से यही कहा था कि सर 50% लेकर के इसकी सुनवाई जो कंटिन्यू करवाइए, और जब सर आप रिजॉइंडर फाइल कर देंगे तो शेष बचे पैसे को हम लोग व्यवस्था करके अपने साथियों से मांग करके आपको दे देंगे। तब तक हम लोग अगर जिस प्रकार से हम लोगों ने ऐसा करके काम कर लिया, ठीक वहीं पे प्रशांत चंद्रा जी को 16 लाख 17 लाख रुपए फुल पेड दे करके उनके यहाँ से 2 लाख का डिमांड है, जिसमें से 50,000 रुपये दिया जा चुका है। शेष पैसे आज देने के लिए अभी तुरंत जो लखनऊ पहुँचने के बाद में पैसे देने हैं। न्यायिक लड़ाई लड़ने के साथ साथ जो न्यायालय से आदेश हो रहे हैं उसको हम ही लोगों को फॉलो कराना है, हम ही लोगों को नोटिस सर्व करना है। आजमगढ़ से साथी को वहाँ पे नोटिस सर्व कराया, प्रतापगढ़ से नोटिस सर्व कराई गई, और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सत्येंद्र भाई जो मैनपुरी के हैं इनका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज यहाँ ना होते तो मैनपुरी में हम लोग अभय दीक्षित के यहाँ जिस प्रकार से गए थे अपमानित हो करके लौटते। बस ये कहो कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया और सारी बातें बोली, लेकिन ये मैं इनको धन्यवाद दूंगा सत्येंद्र भाई को जो अपने उपस्थिति में ये रहे और कुछ भला बुरा ज़्यादा ना कह पाए। इनके दबाव में वो लोग ज़्यादा हम लोगों को नहीं कुछ कह पाए। ये तो सत्य है कि अब किसी नौकरी को चैलेंज करोगे तो कोई भी होगा, हम होंगे, आप होंगे, सभी लोग उग्र हो जाएंगे। तो आप लोग हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं गंभीरता से ले रहे हैं। रात में 9 बजे जो अधिवक्ता महोदय का ये आया कि इनको नोटिस हैंड बाई हैंड नहीं कराओगे तो आज सुनवाई संभव नहीं है। तो पूछा गया सर मैं क्या कर सकता हूँ, तो इमीडिएट ये हुआ कि एक स्पीड पोस्ट करो और तुम लोग इसी वक्त मैनपुरी के जाओ, अभय दीक्षित के यहाँ जा करके उनको हैंड बाई हैंड रिसीव कराओ। रात में 9 बजे आने के बाद में जीपीओ गया, जीपीओ में स्पीड पोस्ट किया, जो